नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल और ई लेवल सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप नेलेट के नोटिफिकेशन में देख रहे हैं कि अब आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स यानी 22 अप्रैल आज से चालू कर दिए हैं नेलेट ने। और लास्ट डेट सबमिट करने की एप्लीकेशन फॉर्म्स की डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट की 13 मई है। 13 मई तक आप लोग अपना फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद अगर जो इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स हैं उनको इंस्टीट्यूट के फॉर्म को फॉरवर्ड करने के लिए लगभग 18 मई आप लोगों को और डेट मिलेगी। थ्योरी एग्जाम्स की भी डेट दे दी है इन लोगों ने। इस बार एग्जाम्स जो हैं थ्योरी के आप लोगों के अगस्त 3 में है। और प्रैक्टिकल एग्जाम पहले दे दिए हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जुलाई 10 में है। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम पहले हो जाएंगे। थ्योरी एग्जाम्स जो हैं वो आपके 3 अगस्त से चालू होने वाले हैं। तो बच्चों, ये आप लोगों की नेलेट ने एप्लीकेशंस पर पूरी डिटेल अपलोड कर दी है। चलिए कुछ और डिटेल में देखते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से क्या चीजों का ध्यान रखें। वैसे इसको लेकर मैं एक डिटेल वीडियो बाद में और बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल फॉर्म भरने का प्रोसेस समझ लीजिए। आप लोगों को नेलेट की ऑफिशियल साइट खोलनी है। ये एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद आप लोगों को कभी भी फॉर्म भरना है तो आपको अपना कैंडिडेट लॉगिन यहाँ से करना होगा। कैंडिडेट का यूजर नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और पासवर्ड डालना है। और ये कैप्चा इस तरीके से भर देना है और लॉगिन कर देना है। याद रखिएगा, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा लेकिन अगर पासवर्ड नहीं है तो आप लोग इसके अंदर लॉगिन नहीं कर पाएंगे और फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए फॉरवर्ड होने के लिए मेथड शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इन्होंने साफ साफ दे दिया है कि आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट 22 अप्रैल से है। लास्ट डेट दे दी है 13 मई। अब अगर आप देखें तो यहाँ टाइम टेबल पे क्लिक करें तो इन्होंने ये टाइम टेबल यहाँ पे अपलोड अभी नहीं किया है, लेकिन जल्दी ये टाइम टेबल अपलोड हो जाएगा। टाइम टेबल अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल्स और थ्योरी की डेट्स बता दी हैं। प्रैक्टिकल 10 जुलाई से है और थ्योरी एग्जाम्स उसके बाद 3 अगस्त से होंगे। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे क्लिक करें। और क्लिक करते ही देखिए आपके सामने एग्जाम फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको एग्जाम फॉर्म थ्योरी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश किस में देने हैं। फिलहाल इसका कोई भी ऑप्शन का मतलब इसलिए नहीं बनता क्योंकि पेपर आप लोगों के ऑनलाइन होने हैं। ऑनलाइन पेपर्स में बच्चों हिंदी और इंग्लिश का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पेपर्स जो होंगे उसमें आप लोगों के दोनों ही क्वेश्चंस आएंगे, दोनों ही रहेंगे। अब आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप लोगों को कौन सा पेपर भरना है। आप में से जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और वो 2 पेपर ही सिर्फ देना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है M1 और M2। M1 M2 के पेपर्स आप लोग यहाँ से लॉक कर दीजिए। इनके 4 थ्योरी हैं, 4 प्रैक्टिकल्स होंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे टिक लगाया, आप देखेंगे प्रैक्टिकल्स भी साथ ही साथ टिक हो जाएगा। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए आप लोगों के लिए ऑप्शन इसी में अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो इन दोनों को चूज करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग इसमें एक पेपर और बढ़ा लें, तो एक पेपर और नया बढ़ाने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप आईओटी वाला पेपर ले लें। तो इसको लेने से आपको 3 पेपर्स करने की जरूरत, मतलब बेहतर होगा। कारण इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आईओटी का पेपर जो है उसमें लगभग 75% आप लोगों की थ्योरी आती है। इसीलिए आप लोगों को याद रखने में बहुत आसानी होगी। और 25% ही आप लोगों के प्रैक्टिकल पेपर्स में आते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग के छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये पेपर जरूर ऐड कर लेना चाहिए। पाइथन का जो पेपर है बच्चों, आपको तभी पढ़ना होगा या तभी करना होगा जब आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की है। अगर आप सोचें कि रटकर पाइथन का पेपर निकल जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाइथन के पेपर में कोर प्रोग्रामिंग है। आपको अपनी पहली सेंटर चॉइस यहाँ चूज करनी होगी जो हमारे आसपास के क्षेत्र के हैं। और अगर आप लोग कानपुर में चूज करते हैं तो हो सकता है कि आपको मेरा सेंटर देखने को मिल जाए। साथ ही साथ आप लोगों का सेकंड चॉइस अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो ले लीजिए। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे सेंटर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। क्लियर। आप उसी के बाद जैसे ही आप लोग यहाँ से सबमिट करके नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों का पेपर लॉक हो जाएगा। पेमेंट आप लोगों को करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, चारों पेपर्स आप लोगों को यहाँ थ्योरी के और चारों के प्रैक्टिकल दिए हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों ने एक पेपर को, मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल पास कर लिया और थ्योरी में फेल हो गए, तो कोई बात नहीं। आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये पेपर फिर से देना पड़ेगा। ये रूल है गवर्नमेंट का कि आप लोगों का थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में दोनों में अलग अलग क्वालिफाई होना जरूरी है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब कैसे पेपर
लॉक करना है। दूसरी चीज, पेपर तो आपने लॉक करना सीख लिया। अगर आप लोगों को उसके नोट्स और क्लासेस चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से मिल जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने प्ले स्टोर में डालिएगा आईसीई एकेडमी, और आईसीई एकेडमी बाय मिनेश पे डालते ही आप लोगों के सामने हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको होम सेक्शन में ओ लेवल ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे तो स्टोर सेक्शन पे जा सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने चारों पेपर्स का अलग अलग सिलेबस बना रखा है। जैसे M1R5, तो M1R5 का ये है पूरा का पूरा कोर्स जो जुलाई एग्जाम्स के लिए है। उसी के साथ साथ आप लोगों का M2R5 का कोर्स आपको यहाँ पे अलग से दिख रहा होगा। आप M1, M2, M3, M4 इस तरह का कोई भी कोर्स ले सकते हैं। अगर आप चारों पेपर्स देने की सोच रहे हैं तो हमारा कॉम्बो कोर्स लीजिएगा। कॉम्बो कोर्स में एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसमें चारों कोर्सेज के पूरे डिटेल स्टडी प्लस प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट ये भी अवेलेबल होता है। प्रोजेक्ट इसमें फ्री होता है। अब देखिए आप लोगों को पढ़ना कैसे है। मान लीजिए कि आप लोगों ने M2R5 की क्लासेस ले ली। अब क्योंकि ये क्लासेस अभी हालिया खत्म हुई हैं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इसको लेने के बाद आप लोगों को सबसे पहले दिखाया गया है कि आप डेस्कटॉप पे इसे खोल कैसे पाएंगे। और अब ये लाइव सेशन है जो अभी हालिया खत्म हो गए हैं, जिसमें आपको HTML, CSS, उसके साथ साथ फ्रेमवर्क, जावा, फोटोशॉप, टेक्स्ट एडिटर सभी के हाल ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी कोर्स को जब ओपन करते हैं तो उस कोर्स को ओपन करते ही उसकी PDF भी दिख जाएगी। और इस कोर्स को अब हम लोगों ने नए सिरे से क्रैश कोर्स के फॉर्म में तैयार किया है। क्रैश कोर्स से बनना बच्चों फायदा ये रहता है कि क्रैश कोर्स का जो कोर्सेज होते हैं उसमें आप लोगों को पूरा शॉर्ट में बताया जाता है, क्योंकि अब जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में पेपर्स आप लोगों के डिटेल में नहीं आते, MCQs होते हैं। तो MCQ का मतलब है आपको वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करना। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में सेल पैडिंग क्या काम करती है, तो चार ऑप्शंस हैं, या इनमें से कौन सा कमांड आप लोगों के लिए सेल पैडिंग के लिए या फिर कॉलम स्पैन के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके के आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपके PDF आपको ये बहुत हेल्प करेगी, लेकिन पहले वीडियोस देखिएगा। वीडियो से बेनिफिट बच्चों ये मिलता है कि आपको हर सवाल यहाँ पे पहले सॉल्व करके दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप लोगों को करना होता है। इसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि हम आपको प्रैक्टिकल करता हुआ दिखाते हैं, ताकि आप सेम एज इट इज अपने घर पे भी कर सकें, उसके आउटपुट वगैरह आप लोग मैच करा सकते हैं। तो ये तो हो गई आप लोगों की वीडियोस और नोट्स के बारे में। इसी में आप थोड़ा सा बैक करके आएंगे शुरू में, तो आप लोग पाएंगे कि इसी में आप लोगों का ओल्ड पेपर्स भी हैं, ओल्ड टेस्ट भी हैं, MCQ कलेक्शंस हैं खूब सारे, चैप्टर वाइज हिंदी में, इंग्लिश में। बस आपको ये MCQs मैक्सिमम सॉल्व करने हैं बच्चों। तो इनसे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। इतना सफिशिएंट होता है आप लोगों का O लेवल क्वालिफाई करने में। तो आप लोगों को बस इतना ही करना है, वीडियोस देखिए, नोट्स पढ़िए और MCQ सॉल्व कर लीजिए। आप लोगों के सारे पेपर्स आसानी से निकल जाएंगे। इसके बाद आप लोगों, क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल पहले है, तो आप प्रैक्टिकल कैसे देंगे और नए पैटर्न के प्रैक्टिकल का पूरे पुराने पेपर्स वो सभी कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। आप लोग एक बार प्रैक्टिकल के फोल्डर से शुरू करिएगा और आराम से पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए। जैसे ये रहे सारे पेपर्स, इनके सॉल्यूशंस भी करके दिए गए हैं, प्लस इनकी PDF भी आपको इसी में अवेलेबल है। आपके लिए और इजी हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों जल्दी से चेकआउट करिए और O लेवल की क्लासेस अब पढ़ना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अप्रोक्सीमेट 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं और उसके लगभग 1 महीने बाद आप लोगों का थ्योरी एग्जाम्स हो जाएगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसको लेकर मैं कुछ वीडियोस अभी और डालूंगा, ताकि आप लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है कुछ चीजें समझने में तो आपको आसानी हो जाए। ध्यान रखिएगा, आप लोगों का जो पेपर्स की फीस होती है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल की अलग अलग फीस नहीं होती है, कंबाइंड फीस होती है। इसीलिए आप लोग इसको लेकर कंफ्यूजन ना हुआ करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।